बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो सिलसिला चल रहा है बेसिक मैथमेटिक्स का। असल में बेसिक मैथ जो है वो एक स्किल है। अगर ये आपको स्किल पे आप होल्ड कर लेते हो तो ये आपके लिए एक अर्निंग का ज़रिया जो है वो बन सकता है। ऑनलाइन आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को और अर्न कर सकते हैं। तो उस सिलसिले में आज बेसिक मैथमेटिक्स में जो टॉपिक मैंने चुना है वो रेशो और परसेंटेज को इकट्ठा कर लिया है। यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज को किस तरह पढ़ते हैं, कैसे उसे समझते हैं कि क्या मीनिंग होते हैं, और रेशो जो है उसके पहले भी लेक्चर हमने पढ़े हैं, उसका भी साथ इसमें ज़िक्र करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक मैथमेटिक्स में क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट होती है उसको अंडरस्टैंड करना जो है बड़ा ज़रूरी होता है। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ़ 2/3 ऑफ ए, पहली बात तो ये है कि ये ज़रा इसको अच्छी तरह समझ लें। 2/3 ऑफ ए, जब भी ऑफ आएगा तो इसका मतलब होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यानी कि वो कह रहा है 2/3 को मल्टीप्लाई कर दें ए से, तो वो जो जवाब है इज़ इक्वल टू, वो इक्वल है किसके, 75% ऑफ बी। 75% ऑफ बी यानी कि 75% को मल्टीप्लाई कर दें बी से। अब 75% का क्या मीनिंग है ये रस्ते में सीखते हैं। अभी तक जो बात समझ आई वो ये है कि 2/3 को ए से मल्टीप्लाई करें और 75% को बी से मल्टीप्लाई करें और उन दोनों को जो है वो इक्वल रख लें टू 0.6 ऑफ सी। अच्छा, अब ये देखिएगा जो तीसरी बात उसने की, अभी डिमांड हमने नहीं पढ़ी कि डिमांड क्या है। जो तीसरी बात उसने हमसे की ज़रा उसको भी सीख लें कि वो क्या है। जी, पहले उसने कहा कि 2/3 ऑफ ए को इक्वल रख लें 75% ऑफ बी के, और फिर जो जवाब आए उनका उसको इक्वल रख लें 0.6 ऑफ सी। यानी कि यहाँ तक पढ़ के अगर रुक जाएं तो ऐसे लग रहा है कि वो कह रहा है 2/3 को ए से मल्टीप्लाई करो, 75% को बी से मल्टीप्लाई करो, 0.6 को सी से मल्टीप्लाई करो, और इन तीनों को आपस में क्या रख लो, इक्वल रख लो। चलें ठीक है, रख लिया। अब उसकी डिमांड क्या है, देन फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। तो कहता है फिर ए की और बी की और सी की जो आपस में रेशो है वो हमें बताइए। तो सबसे पहले हम इन तीनों को अलग-अलग ज़रा सीखते हैं कि ये उसने क्या कहा है हमें। सबसे पहले 2/3 ऑफ ए, मैंने स्टार रख दिए हैं तीनों के, एक स्टार पे मैंने बताया कि 2/3 ऑफ ए का मतलब क्या है, 2/3 इंटू ए। फिर दूसरे स्टार में मैंने बताया 75% ऑफ बी के मीनिंग क्या है, 75% इंटू बी। अब यहाँ पे परसेंट का क्या मतलब होता है, 75% का मतलब है 75 डिवाइडेड बाई 100, यानी परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100। तो 75 डिवाइड बाई 100 इंटू बी। अब इसको सिंप्लीफाई किया, थोड़ा सा कटिंग कर ली, 25 4 ज़ा 100, 25 3 ज़ा 75, तो ये 3b/4 आ गया, और यहाँ पे क्या आया हुआ है 2a/3। अब उसने तीसरी बात क्या की थी, 0.6 ऑफ सी। तो पहले हमने तीसरे स्टार लगा के उसमें बताया कि जो गिवन तीन चीज़ें हैं उसमें 0.6 ऑफ सी का मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या है, 0.6 को मल्टीप्लाई कर दें सी से। पॉइंट को कैसे ख़त्म करते हैं, पॉइंट के बिल्कुल नीचे 1 लिख लेते हैं और राइट साइड पे जितने भी डिजिट होते हैं उतने 0 लिख देते हैं। जैसे कि आपको एक 0 नज़र आ रहा है, कटिंग कर दी यहाँ से, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा 3c/5। अब उसने क्या कहा हुआ है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन का मतलब है उसके कहने के मुताबिक ये जो तीनों हमने आंसर निकालने हैं जिनको मैंने 3 स्टार से ज़ाहिर किया है, नंबर 1 में ये, नंबर 2 में ये, नंबर 3 में ये, उसने कहा हुआ है ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तीनों को आपस में इक्वल लिख लिया। अब अगर तीन चीज़ें इक्वल हों तो आपको इजाज़त होती है कि पहले को दूसरे के और दूसरे को तीसरे के बराबर लिख लें। तो पहले को दूसरे के बराबर लिख लिया और दूसरे को तीसरे के बराबर लिख लिया। अब पहले इसकी तरफ चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर जाके, 8a/9b आ गया। b इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। a/b इज इक्वल टू 9/8। ये जो a/b होता है असल में a रेशो b को जाहिर करता है, तो a रेशो b का जवाब क्या आ गया, 9/8। इसी तरीके से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, b/c 12/15, कटिंग कर दी 4/5। b/c का मतलब है b रेशो c और 4/5 का मतलब है 4/5। अब जनाब यहाँ तक जब हम पहुँच गए तो अब उस फिर डिमांड की तरफ चले गए कि जनाब उसने मांगा क्या था। तो उसने हमसे डिमांड जो की हुई है वो है जी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए डिमांड उसकी क्या है कि उसने क्या हमसे पूछा हुआ है कि फाइंड द रेशो। किन तीन चीज़ों के दरमियान रेशो मालूम करनी है, ए बी और सी के दरमियान रेशो मालूम करनी है। अब हम जहाँ पे एंड किया हुआ है वो अगर आप देखें तो एंड यहाँ पे है हमारा कि ए रेशो बी का हमें पता है और बी रेशो सी का हमें पता है। तो इसको किस तरह लिखेंगे देखिएगा, हमने जो मालूम करना है ए रेशो बी रेशो सी। ए रेशो बी क्या थी 9:8 और बी रेशो सी क्या था 4:5। अब इन दोनों रिलेशंस को आपस में इकट्ठा किस तरह करते हैं, ये मैंने एक निशान लगाया है, ये देखिएगा 9 4 36 वो लिख दिया और नीचे जो है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 32 ये लिख दिया और फिर इस तरह, यानी कि ये इसको याद रखने का तरीका होता है। 9 4 36, 8 4 32 और 8 5 40। अब इन तीनों में अगर कुछ चीज़ कॉमन है तो उसे कॉमन निकाल के ख़त्म कर दें, जैसे कि 4 4 9 36, 4 8 32, 4 10 40, 9:8:10। तो ए रेशो बी रेशो सी का जवाब क्या आ गया 9:8:10। दिस इज़ द आंसर। तो ये स्किल जो है बेसिक मैथमेटिक्स की, ये आप जो है इसमें माहिर बने और फिर अपना इससे अर्निंग जो है वो कोशिश करें। अर्निंग के बड़े तरीके होते हैं, मैथ्स की क्लासेस कैसे ली जाती हैं, ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाता है, ये मुख्तलिफ साइट्स जो होती हैं इन पे आपको मौका मिलता है। अगर आप इसमें माहिर बनते हैं तो फिर आप इसकी मदद से अपना अर्निंग कर सकते हैं घर बैठे हुए ऑनलाइन।